वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे कराची में एक अफसोसनाक वाक़े का। 4 जुलाई को लियारी जो इलाका है कराची में, वहाँ एक 5 मंजिला बिल्डिंग जो थी, रिहायशी इमारत, वो गिर गई। ऑब्वियसली वहाँ लोग रह रहे थे। 27 अफराद की जो है लाशें वो वहाँ से निकाली गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अब मुकम्मल हो चुका है। मगर एक दफ़े फिर ऐसा जब वाक़या हुआ तो हम जो तवज्जो है वो सबकी गई है जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। पहले माजी में भी इस अथॉरिटी के हवाले से बहुत ख़बरें भी हुई हैं, बातें भी हुई हैं। इस दफ़े फिर उस पर बात हो रही है। मगर पहले थोड़ा सा अगर सिंध हुकूमत का हम जिक्र कर लें, उन्होंने फ़ौरन ही SCBA के कुछ जो ऑफिसर्स हैं उनको मुअत्तल कर दिया। जो लवाहिकीन हैं, जिन लोगों के जो इस हादसे में फ़ौत हुए हैं, उनको 10 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। और जो वज़ीर बल्दियात है सईद गनी साहब, उन्होंने ये भी बताया है कि 50 के करीब ऐसी इमारतें हैं कराची में जिनकी हालत ठीक नहीं है और अब ये फ़ैसला किया गया है कि उनको गिरा दिया जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि उन्होंने किस तरह इस इलाके में जो तैनात थे डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और इंस्पेक्टर के लेवल के SCBA के अफसरान, उन सबको मुअत्तल कर दिया गया है। ये भी पता चला कि 2022 में पहली दफ़े इस इमारत की जो हालत है उसका पता चला, तो उसके बाद जितने भी ऑफिसर्स इस इलाके में तैनात हुए हैं उन सबको इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जाएगा। मगर ज़्यादा दिलचस्प बात ये भी है कि लियारी से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली के रुकन हैं नबील गबोल साहब, उन्होंने SCBA पे बहुत तनकीद की है। उन्होंने कहा कि जो ज़िम्मेदारान हैं इस वाक़े के, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और ये भी कहा कि ये SCBA जो है ये एक बहुत बदउन्वान इदारा है। उन्होंने कहा कि इसके ऑफिशियल्स उनका फ़ोन भी नहीं उठाते और जो ये भी कहा जाता है कि SCBA का जो DG है वो तो डॉन होता है, उसको कोई कुछ कह नहीं सकता। ये जो सारा मामला है इस पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तौहीद साहब हैं कराची अर्बन लैब। वेलकम टू द शो सर। जी तौहीद साहब, सिंध हुकूमत बहुत सारे इकदाम तो कर रही है इस वाक़े के बाद। कितने आपके ख्याल में जिसको कहते हैं ना कन्विंसिंग एफर्ट्स हैं कि वो सचमुच इस मामले को या इस तरह के वाक़यात को आने वाले दिनों में होने से रोकना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने इस तरह के वाक़यात, आपको याद होगा 2019-2020 में ऐसे कई वाक़यात यकदम सामने आए थे। ऐसा कि एक ही हफ्ते में 2-3 जगह डिफरेंट बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी और काफ़ी लोग जो है वो हादसात का शिकार भी हुए थे। उस वक्त मैंने इसका डिटेल एनालिसिस किया था, तो हमने पता चला कि जी 70s की दिहाई में लियारी के ही महल्ले बगदादी में एक बिस्मिल्लाह बिल्डिंग थी जो पहली बार, यानी कराची में अगर जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी वो भी लियारी से थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा तो मुतअद्दिद किस्म की लिस्टें सामने आई जो कि SBC की जानिब से जारी की गई, जिसमें 422 और कहीं 480 ऐसी इमारतें हैं जिनको मखदूश, इंतहाई मखदूश और यानी कि डिफरेंट अंदाज में कैटेगराइज किया गया, लेकिन उसमें लोग रह रहे हैं। और ऐसे जब वाक़यात होते हैं, जब मीडिया भी और चाहे वो पॉलिटिकल जो एंटिटीज़ हैं वो, चाहे इदारे हो, वो सब हरकत में आते हैं। और मैंने बताया ना कि 19-20 में भी ये बात बहुत ज़्यादा ऊपर आई थी और हमने इस पर बात भी की थी, मीडिया टॉक भी की होगी यकीनन, राइट अप भी किए थे। लेकिन उसके बाद से गुज़िश्ता 4-5 सालों में हमने देखा कि कोई ऐसी कार्रवाई अमल में नहीं आई कि जो एक तरीक़ेकार बनता है, ऐसा कोई सिलसिला सामने नहीं आया। तो हमें तो ये लगता है कि हुकूमती इदारे इस वक्त भी जो है वो संजीदा नहीं है, माँ सिवाय इसके कि ये तमाम सूरत हाल जो है ये थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाए, लोग काम डाउन हो जाएं और उसके बाद एज यूजुअल शहर में जो यानी कि एक समझ लें मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं वो उस तरह चल रहे हैं और शहर उस तरह चलता रहेगा। तो तौहीद साहब, ये जो हुकूमत की तरफ से दावे आ रहे हैं कि 50 जो इमारतें हैं उन्होंने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है क्योंकि वो बुरी हालत में और उनको अब गिरा दिया जाएगा, आपको नहीं लग रहा कि ऐसा कोई फैसला इवेंचुअली हुकूमत करेगी? ये सिर्फ दावे हैं? देखिए, अब चले हम 50 इस वक्त फैमिलीज की 50 यानी कि स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। उन 50 स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर में कमोबेश 3 से 4 फैमिलीज रह रही हैं वहाँ पे जो इस वक्त अर्बन डेंसिटी की सूरत हाल है। तो हम कहते हैं चले 200 ख़ानदान हैं और हर फी ख़ानदान अगर 6 अफराद भी हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन है। तो पहला सवाल तो ये है कि उसको गिराने या लोगों को वहाँ से हटाने से पहले क्या ये प्लानिंग की गई कि इन लोगों को वक्ती तौर पर कहाँ आबाद किया जाएगा और फिर जो है कुल
कुली तौर पर यानी कि आगे लॉन्ग टर्म पीरियड पे इनके लिए रिसेटलमेंट या रिहेबिलिटेशन क्या होगी, क्या उन खानदानों की लिस्टें बन चुकी हैं कि उसमें जो है वो कितने लोग मौजूद हैं। वो जैसे मैंने एक अंदाजा बताया कि नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ पीपल, हाउ जेंडर एस्पेक्ट उसका क्या है, एल्डर्स कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं, वो तमाम चीजें, क्या ये चीजें हो गई हैं या अभी सिर्फ बयान की हद तक बात है। सवाल तो ये आ जाता है क्योंकि हमने ये देखा है कि पूरी दुनिया में ऐसे सिलसिले होते हैं, लेकिन हुकूमतों के काम का अंदाज बताता है कि अगर ये लिस्टें पिछले 2-3 दिन में बन चुकी हैं तो मोस्ट वेलकम, बिल्कुल जी ठीक है। इसका मतलब आपका इरादा, आपकी इंटेंशन है कि आप जो है इस चीज को सही डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं। अगर सिर्फ ये किया गया कि लोगों को वहां से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा और उसके बाद कोई वे आउट नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है फिर भी हमें पता चलता है कि शहर की जो हालतेदार है कि इस वक्त इस शहर में जो चोर बाजारी और जो करप्शन और दीगर तरह के मामलात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमान का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।